क्या आपने कभी दिल से किसी चीज़ की चाहत की है, पूरे विश्वास के साथ सोचा हो कि वो चीज़ आपको मिल जाएगी? आपने अफ़र्मेशन लिखी, विजुअलाइज़ेशन की, उस चीज़ को समझा और फिर भी कुछ नहीं बदला। क्या आप सोच रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है या सिर्फ एक फैंटेसी है? यदि आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम देखेंगे 5 ऐसे साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल कारण जिनसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा है, और मैं आपको दूंगा भारतीय धर्म, वेद, पुराण और स्पिरिचुअल सीक्रेट जो आपकी अट्रैक्शंस पावर को अनलॉक करेगा। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। जिन लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मालूम नहीं है या पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड 3-4 वीडियो ऑलरेडी है, तो आप देख सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मेथड है, एक टेक्निक है जिससे हम अपनी विश को, अपनी इच्छा को पूरा करते हैं ब्रह्मांड के जरिए। तो बहुत लोगों का क्या होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर पाता क्योंकि वो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे कि वो काम नहीं करते। तो आज मैं उन गलतियों को या आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों फेल हो रहा है, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी गलतियों को सुधार करके आप अपने विश को कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो फर्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं पहले कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। जैसे आप सोचोगे वैसा बनोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। लेकिन यहाँ एक सीक्रेट छुपा है, कर्म। भागवत गीता क्या कहता है? कर्मणे बधिकरस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि मुझे पैसा चाहिए, जॉब चाहिए, प्यार चाहिए, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिग्नल इनकम्प्लीट रह जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ मैनिफेस्टेशंस करना ही काफ़ी नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हर दिन अपने गोल से रिलेटेड एक छोटी सी एक्शन लेना है। इवन 1% एफर्ट भी यूनिवर्स को सिग्नल को बूस्ट कर देता है। दूसरा क्या है? डाउट करना या विश्वास नहीं होना। आप कह रहे हो मैं अमीर बनूंगा, लेकिन आपका मन कहता है शायद नहीं बन पाऊंगा। यह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वाइब्रेशन में रुकावट डालता है। जैसे यूनिवर्स सिर्फ शुद्ध विश्वास पर काम करता है। वेद के अनुसार श्रद्धा और निश्चय दोनों एक साधक की आत्मा की शुद्धि के लिए अति आवश्यक है। जब आप श्रद्धा के साथ विजुअलाइजेशंस करते हो तब आप ब्रह्मांड से जुड़ते हो। इसका सॉल्यूशन क्या है? अफर्मेशन लिखने के साथ मंत्र जाप जरूरी है, जैसे कि ओम विश्वस्य नमः 108 बार। ये एक आत्मविश्वास बढ़ाने वाला बीज मंत्र है। तो जब आप रात में अपनी इच्छा लिखते हो कागज़ पे, मैनिफेस्टेशंस या लॉ ऑफ अट्रैक्शंस अफर्मेशंस जब आप करते हो, तो जब लिखते हो कागज़ पे अपनी विश को, तो वो लिखने से पहले इस मंत्र का 108 बार जाप जरूरी है, ओम विश्वस्य नमः। तीसरा आता है गलत अफर्मेशन बनाना। जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं मैं परेशान नहीं हूँ या मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं का कोई मतलब नहीं है। आप जो बोलते हो उसका वाइब्रेशन जाता है। मैं परेशान नहीं हूँ का वाइब्रेशन है परेशानी। सॉल्यूशन क्या है इसका? हमेशा पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में अफर्म करना चाहिए। जैसे मैं शांत और सफल हूँ, मैं धनवान और समृद्ध हूँ। तो जब आप लिखते हो कि मुझे पैसा चाहिए, मैं धनवान हो रहा हूँ, तो ये सही है, लेकिन मुझे परेशानी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर नहीं और परेशानी दोनों का वाइब्रेशन ब्रह्मांड तक जाएगा, तो ये सही टेक्निक नहीं है। जब भी हम लिखेंगे तो प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हो रहा हूँ, है ना। इस तरह से मैं समृद्ध हो रहा हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं शांत हूँ, सफल हूँ, इस तरह से लिखने हैं। अफर्मेशन लिखने से पहले एक डीप प्राणायाम और अगरबत्ती जलाकर लिखना
ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे कि जब आप लिखते हो तो उस टाइम एक अगरबत्ती जला दो, उसके बाद लिखे हुए शब्दों में संकल्प शक्ति बढ़ने लगती है। और जब भी लिखने जाओ उससे पहले अपने आप को रिलैक्स कर लो, थोड़ा सा प्राणायाम कर लो। चौथा बात क्या है कि जल्दी रिजल्ट की चाहत। हम चाहते कि आज से मैनिफेस्टेशन शुरू किया और 5 दिन में मेरी विश पूरी हो जाए, 6 दिन में पूरी हो जाए, ऐसा नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बोन यानी आशीर्वाद तो है, लेकिन इसके अपने समय होता है। जल्दी करना या हर रोज़ चेक करना कि कुछ हुआ या नहीं, ये डाउट है और फियर का संकेत डालता है। भगवान विष्णु के 10 अवतार भी एक एक करके आए थे, सब एक साथ नहीं, तो धीरे धीरे होते हैं। ऐसा नहीं कि आज से शुरू किया 4-5 दिन में आपका विश पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसका सलूशन क्या है, एक बार विश करने के बाद उसे छोड़ देना चाहिए यूनिवर्स पर। जैसे बीज को ज़मीन में डालते हैं और उसे रोज़ खोल कर नहीं देखते ना, वो अपने आप एक समय पे क्या होता है, अंकुरित हो जाता है। अगर रोज़ बीज को निकालेंगे खेत से तो क्या वो अंकुरन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या है, एक मंत्र है, ओम अनंत्या नमः। इस मंत्र का जाप करने से बेचैनी घटेगी। यह मंत्र आपको पेशेंस देगा। 5वां है निगेटिव सराउंडिंग और संकल्प की कमी। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं जो कहते हैं कि ये सब बकवास है या आप खुद बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हो, तो ये वाइब्रेशन फेल हो जाता है। वेद पुराण में क्या लिखा है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसा देखेंगे वैसा बनेंगे हम। तो अपने आसपास क्या है कि साफ़ सुथरा रखेंगे, सुखद चीज़ें रखेंगे और पॉजिटिव संकल्प लेंगे कि हर सुबह 5 बार जपो, मेरा जीवन एक आकर्षण केंद्र है, मैं अपनी किस्मत खुद बनाता हूँ। तो इस तरह से आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगा। आज के 5 पॉइंट सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं बल्कि आपकी रोशनी शक्ति को जगा सकती है। तो इस तरह से आपको अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शंस का काम करना है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये सफ़र नहीं शुरुआत है अभी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी डाउट क्लियर हो गई हो कि किस तरह से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शंस पे काम करना है। और जो भी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कृपया जाकर के लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की जो वीडियो पहले डल चुकी है वो आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम अपने इच्छा शक्ति के ज़रिए अपनी विश को ब्रह्मांड के ज़रिए पूरा करते हैं। तो इसी के साथ जय माता दी, जय शिव।